Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, intermolecular forces between two benzene molecules are nearly of same strength as those between two toluene molecules. For a mixture of benzene and toluene, which of the followings are not true? हमें बताना है. यहाँ पर जो की कंसेप्ट लग जाएगा वो लगेगा सॉल्यूशंस का. तो हम क्या कह सकते हैं कि इन अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड toluene, intermolecular forces between benzene and toluene molecules would be nearly of the same strength. So intermolecular forces of the mixture that is of benzene and toluene is going to be of same strength like the one having two benzene molecules or two toluene molecules. इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है बेंजीन और टोलुइन का, इन दोनों में इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वो नियरली सेम स्ट्रेंथ का होगा, जो कि दो बेंजीन मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर में हो सकता है या फिर कहेंगे कि दो टोलुइन मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर में होगा. सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन will therefore form an ideal solution and obey Raoult's law. तो हमारा करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है दिस विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप एंड दिस विल नॉट फॉर्म आइडल सॉल्यूशन. तो ये हो जाएगा सही आंसर, और दो बाकी जो दो हो जाएंगे वो हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो है डेल्टा मिक्स ऑफ H इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे, और ट्रू स्टेटमेंट होने के कारण ये इनकरेक्ट मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें बताने की नॉट ट्रू बताना है. सो हम कहेंगे जो थर्ड और फोर्थ है कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप फॉर्म हो रहा है, ये हो जाएगा नॉट ट्रू, यानी ये है फॉल्स स्टेटमेंट, इसीलिए ये सही हो जाएगा. और लास्ट वाला जो दिया है दिस विल नॉट फॉर्म आइडल सोल्यूशन, ये भी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है? आइडल सोल्यूशन फॉर्म करने वाला है, और ये रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, इसीलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होने के कारण ये सही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें पूछा है क्वेश्चन में नॉट ट्रू. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.